मेरे साथ बोलिए, दंतेश्वरी माई की। मंच पर उपस्थित श्रीमान विष्णुदेव साई जी, मोरिया दरबार दशहरा समिति के अध्यक्ष हमारे सांसद महोदय कश्यप जी, उप मुख्यमंत्री विजय जी, महाराजा साहब, मंच पर बैठे हुए सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और आज पूरे बस्तर में से आए हुए चालकी, मांझी, मुखिया सभी प्रतिनिधियों को मेरा राम राम नमस्कार। मेरे लिए गौरव की बात है कि बस्तर के जग प्रसिद्ध दशहरे के कार्यक्रम के दरबार में मुझे उपस्थित रहने का आप सबने न्योता दिया। इसलिए सबसे पहले तो मैं आप सभी को प्रणाम कर कर धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे बुलाया। परंपरागत रूप से दरबार का स्वरूप जो शासक होते हैं उनको हमारी सभी जनजातियों के चालकी, मांझी, मुखिया आकर अपनी समस्या बताते थे। अभी भी कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने इरिगेशन की बात करी, स्कूल, लाइट, ये सारी बात करी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2031 तक एक भी गांव में 24 घंटा बिजली नहीं होगी, ऐसा नहीं हो। एक भी गांव में 2031 तक हर गांव में सरकारी स्कूल भी खोला जाएगा और बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था भी। 2031 तक पीएचसी और सीएससी जो सरकारी योजना के हिसाब से होने चाहिए वो पूरे बस्तर में पूरे देश के अनुसार पीएचसी और सीएससी केंद्र खोलने का काम भी हम पूरा कर लेंगे। 2031 तक हर व्यक्ति को राशन कार्ड, आधार कार्ड और 5 किलो अनाज की योजना, मुफ्त अनाज की योजना सभी तक पहुंच जाए और 2031 तक सबके बैंक खाते भी खुल जाएंगे, जिसमें महतारी वंदन योजना के पैसे हर माह जमा हो। अब आप लोग पूछेंगे कि भाई आप 2031 क्यों कह रहे हैं? मैं 2031 इसलिए कह रहा हूं कि मुझे रोड बनाना है तो नक्सली नहीं बनाने। हम टेलीफोन के टावर लगा रहे हैं, वो उखाड़ दे रहे हैं। हम बिजली के खंभे लगा रहे हैं, वो उखाड़ दे रहे हैं। 2026 मार्च तक पूरे बस्तर से सभी नक्सलियों का प्रॉब्लम हम समाप्त कर देंगे और बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कर। और मैं आज फिर से आप सबके सामने भी कहना चाहता हूं कि जो हाथ में हथियार पकड़कर नक्सलवाद को अपनाए हैं, आपके गांव के ही बच्चे, समझाइए उनको, हथियार डाल दे और सरकार की योजना का फायदा। जो हथियार डालकर सरेंडर करता है, मेन स्ट्रीम मुख्य प्रवाह में आना चाहता है, उसको सरकार 50,000 रुपया भी देती है, बाकी सारे फायदे भी देती है। आज तक बस्तर में कितने आदिवासी, किसी का हाथ उड़ गया, किसी का पैर उड़ गया, किसी की बाप मर गया, किसी की मां मर गई, नक्सली भी मरे, वो हमारे ही लोग। बहुत पुलिस के जो लोग मरे वो भी हमारे। फायदा क्या निकला? एक जमाने में कहते थे हम विकास नहीं हुआ इसलिए हथियार उठाए हैं। मैं आज
आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, एक एक गांव को नक्सलियों से मुक्त करिए। 1 करोड़ रुपए का ग्रांट वो गांव को हमारे मुख्यमंत्री 1 करोड़ रुपए गांव के विकास। आपके गांव से जो युवा युवती नक्सलवाद से जुड़ा है, उनको संदेश भेजिए, समझाइए, सरेंडर हो। और मित्रों, आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में आदिवासी, दलित और पिछड़ा समाज को रखा है। हम चाहते हैं कि हमारे बस्तर के युवा डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर बनकर पूरे छत्तीसगढ़ की सेवा करें, मगर प्राइमरी स्कूल ही नहीं, प्राथमिक शिक्षा ही नहीं, लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो डॉक्टर इंजीनियर कहां से? आप सभी का, जितने चालकी, मांझी, मुखिया यहाँ उपस्थित है, वो सभी का दायित्व है कि नए युवा नक्सलवाद से न जुड़े, और जो जुड़े हैं उनको सरकार की योजना का फायदा लेकर सरेंडर करने के लिए समझाएं। मेरी बात पर भरोसा करना, जहां जहां नक्सलवाद समाप्त हुआ है, हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ने वहां पर हर एक का बैंक खाता खोलना चालू किया है। उनको 5 किलो चावल भी मिल रहा है। उनका चावल सरकार 3100 रुपया से खरीद रही है। वहां स्कूल खुल गए, वहां अस्पताल खुलने जा रहे हैं, वहां टेलीफोन के टावर लगे हैं, बिजली पहुंची है। हम चाहते हैं कि बस्तर में एक भी गांव ऐसा न हो जहां ये सुविधा नहीं। बस्तर के हर घर में गैस का सिलेंडर और 15,000 प्रधानमंत्री आवास जो छत्तीसगढ़ को मिले हैं, इसके अलावे 15,000 प्रधानमंत्री आवास बस्तर क्षेत्र के आदिवासियों के लिए देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। बहुत सारे मौके हमारे आदिवासी युवाओं के सामने पड़े। थोड़ा पढ़ लिख लोगे, आपके लिए रिजर्वेशन की, आरक्षण की व्यवस्था है। सरकारी नौकरी जल्दी मिलेगी, डॉक्टर जल्दी बन पाओगे, इंजीनियर जल्दी बन पाओगे। आईएएस बनना है, छत्तीसगढ़ सेवा में जाना है, आप जल्दी जा पाओ। और मैं आप सभी को करबद्ध निवेदन करने आया हूं, हमारे गांवों को नक्सलवाद से मुक्त करा दीजिए। हिंसा से किसी का भला नहीं है। सभी लोग मुख्य धारा में आए और अब कम से कम कोई नया बच्चा, कोई नया युवा युवती नक्सलवाद के साथ जुड़े नहीं, इसकी जिम्मेदारी आप सब ने। मुझे बताओ, आप चालकी हो, मांझी हो, मुखिया हो, आपका भी कोई जिम्मेदारी बनता है या नहीं बनता है? भाई जोर से बोलो, बनता है या नहीं बनता है? सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती। बस्तर के अंदर वातावरण बदलने के लिए सरकार दशहरा मना रही है, ओलंपिक मना रही है, पांडु महोत्सव मना रही है। ये सारी चीजें हमारे बस्तर की संस्कृति को जीवित करती है। और मेरा आप सभी से आग्रह है, करबद्ध निवेदन है कि आप सभी नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने के अभियान के साथ जुड़िए। अपने गांव को नक्सलवाद से मुक्त करिए और गांव के विकास के लिए 1 करोड़ रुपया आपको छत्तीसगढ़ शासन देगा। इसका उपयोग गांव के विकास के लिए। फिर से एक बार आप सभी ने बुलाया, बहुत परंपरागत उत्सव में शामिल होकर मेरे मन को बहुत संतोष और खुशी का अनुभव हुआ है। मां दंतेश्वरी का दर्शन भी हुआ, राजा साहब के घर पर भी जाकर आया, और सबसे बड़ी बात, सभी चालकी मांझी का दर्शन करने का एक साथ सुंदर फेंटा लगाए हुए आप सभी को मिलने का दर्शन हुआ। आप सभी का हृदय पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए दंतेश्वरी माई की।